Hello बच्चों, let's see this question and the question says define hybrid, explain the procedure of producing a hybrid. So पहले हम लोग इसका की कंसेप्ट देखते हैं. इसका की कंसेप्ट है हाइब्रिड. इसका की कंसेप्ट है हाइब्रिड या फिर कह सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन. इसकी कंसेप्ट इज हाइब्रिडाइजेशन. डाइजेशन. अब ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है उसके पहले हम लोग देखते हैं कि हाइब्रिड क्या होता है. व्हाट इज हाइब्रिड? व्हाट इज हाइब्रिड? सो लेट्स सी व्हाट इज हाइब्रिड. सो ये होता है, it is the result of interbreeding या inbreeding. सॉरी, inbreeding नहीं, interbreeding. It is a result of interbreeding. इंटर मतलब दो अलग अलग, interbreeding between two animals or plants. Between two animals or plants. Two animals or plants. अच्छा, हाइब्रिड अगर डिफरेंट स्पीशीज के बीच में कराएंगे तो फिर उसको हम लोग कहते हैं इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिड बिटवीन different species with same genus. Different species with same genus उसे कहते हैं इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड्स. मतलब दो अलग अलग स्पीशीज के हाइब्रिड्स जो क्रॉस करके उनके प्रोडक्ट एक बनता है उनको कहते हैं इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड्स. हाइब्रिड्स. अब हम लोग अगर बात करते हैं कि इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड्स या फिर जो हाइब्रिड्स नॉर्मली कैसे बनते हैं तो इनका प्रोसीजर क्या होता है. ये सेम प्रोसीजर फॉलो होता है प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए. ये सेम ही प्रोसीजर होता है एक तरह से. सो पहला प्रोसीजर होता है कि हम लोग इवोल्यूशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट करते हैं कि हमको सुटेबल पहले पेरेंट्स चाहिए जिनके कैरेक्टर्स हम चाहते हैं कि उनके ऑफस्प्रिंग्स में हो. तो हम लोग को दो ऐसे पेरेंट्स चाहिए होते हैं, मेल और फीमेल. सो पहला होता है इवोल्यूशन. इवोल्यूशन. इवैल्यूएशन. इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट. एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स. सो यू ये इसमें क्या होता है इवोल्यूशन और सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स में हम लोग को पेरेंट्स विद डिजायरेबल ट्रेट चाहिए होते हैं. पेरेंट्स with desirable trait are taken. Desirable trait are taken. Trait या फिर कैरेक्टर आर टेकन. तो ये तो पहला हो गया कि हम लोग पेरेंट्स को विद डिजायरेबल ट्रेड या कैरेक्टर्स उनको लेते हैं और फिर उनके कैरेक्टर्स को सिलेक्ट करते हैं. उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करते हैं अमंग सिलेक्टेड पेरेंट्स. फिर क्या होता है, फिर होता है क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन. क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन among selected parents. among जो हम लोगों ने पेरेंट्स सिलेक्ट किया था
जिनका हम चाहते थे कि ट्रेट दोनों का मिला के एक नई ऑफस्प्रिंग बनाए, उन पेरेंट्स के बीच में हम लोग क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं। इससे क्या होता है, इससे होगा क्या क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन से? डिजायर्ड ट्रेट दोनों पेरेंट का ऑफस्प्रिंग में आ जाएगा। डिजायर्ड ट्रेट ऑफ बोथ पेरेंट क्या हो जाएगा, आ जाएगा इन ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग तो ये होता है क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन में। अच्छा, जो क्रॉस हाइब्रिडेशन होता है वो वेरी टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि एक ही बार में जरूरी नहीं है कि पहले ही क्रॉस में हमें हमारा डिजायर्ड ट्रेट मिल जाए ऑफस्प्रिंग के अंदर। सो इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, इट इज वेरी, तो हमें बार बार क्रॉस हाइब्रिडेशन कराना पड़ता है जिससे हमें हमारे हिसाब से डिजायर्ड ट्रेट मिल सके। सो इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड टिडेशियस प्रोसेस। ये क्यों होता है टाइम कंज्यूमिंग और टेडिशियस प्रोसेस? तो इसीलिए होता है क्योंकि जरूरी नहीं है कि पहले ही क्रॉस में हमें हमारा डिजायर्ड ट्रेड उस ऑस्ट्रिंग में मिल जाए। उसके लिए हमें बहुत बार क्रॉस करना पड़ता है। 1000 में एक क्रॉस कुछ ऐसा होता है जिससे हमें डिजायर्ड ट्रेड मिल जाए, इसीलिए ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग और टेडिशियस प्रोसेस होता है। उसके बाद क्या होता है, तीसरा क्या होता है, फिर हम लोग सिलेक्शन, जो हम लोगों ने ऑस्ट्रिंग्स या फिर जो है रिकॉम्बिनेंट्स बनाए हैं, सो क्या होता है, सिलेक्शन एंड टेस्टिंग होती है। सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स, मतलब उसमें से जो सुपीरियर होगा उसको हम लोग को चेक करना है। सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट उसको चेक करना है, उसके लिए फिर हम लोग सिलेक्शन और टेस्टिंग प्रोसेस करते हैं, जिससे हमें पता चले कि जो हमने रिकॉम्बिनेंट्स बनाए हैं उसमें से सबसे ज्यादा सुपीरियर कौन है। रिकॉम्बिनेंट्स, रिकॉम्बिनेंट्स, तो हम इसको सिलेक्शन और टेस्टिंग करते हैं जो इसमें सुपीरियर होता है। और ये बहुत ही क्रूशियल स्टेप होता है फॉर ब्रीडिंग प्रोग्राम। इट इज वेरी क्रूशियल स्टेप, इट इज वेरी क्रूशियल स्टेप। उसके बाद क्या करते हैं, उसका हम लोग जो टेस्टिंग करते हैं फिर रिलीज कर देते हैं। फिर लास्ट स्टेप होता है टेस्टिंग एंड रिलीज। अगर प्लांट है तो फिर उसको मार्केट में उतार देते हैं, सो टेस्टिंग एंड रिलीज कर देते हैं। सो दिस आर द स्टेप्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ प्रोड्यूसिंग अ हाइब्रिड। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।